धान खरीदी पर जारी सियासत भारी। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई। इसके साथ साथ सियासत भी होना शुरू हो चुका है। एक और सरकार आज दिनांक 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे किसानों के साथ छल बता रही है, तो वहीं सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। धान खरीदी के बीच बयानबाजी तेज, सरकार बनाम विपक्ष आमने सामने। सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल को सरकार ने किया अवैधानिक घोषित। धान खरीदी के लिए अन्य विभागों के अफसरों की तैनाती शुरू। सरकार ने कहा खरीदी की तैयारियां पूरी, किसानों को नहीं होगी परेशानी। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ 20 क्विंटल सीमा। कांग्रेस का आरोप, पोर्टल बंद, टोकन नहीं बटे, खरीदी सिर्फ दावा। कांग्रेस ने किया सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल का समर्थन। सरकार सोसाइटियों को खत्म करने पर तुली है। वहीं सत्ता पक्ष धान खरीदी के लिए उचित व्यवस्थाएं होने का कर रहा दावा। धान खरीदी करने वाली सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधक, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर 3 नवंबर से हड़ताल पर हैं। इस बीच राज्य सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक घोषित करार देते हुए दूसरे विभागों के अफसरों को खरीदारी के काम में लगाने का निर्णय लिया। सरकार का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और आज से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू होगी। सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी। किसानों को एमएसपी की राशि 2 से 3 दिन में, जबकि अंतर की राशि बाद में एक साथ दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा धान खरीदी की तैयारियां केवल कागजों पर है, पोर्टल बंद है, टोकन वितरण नहीं हुआ और कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार सोसाइटियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए खरीदी की प्रक्रिया जानबूझकर प्रभावित की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष के तमाम आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा लगातार कांग्रेस हार से बौखलाई हुई है और इसी तरह अनर्गल बयानबाजी कर रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। हड़ताल के बावजूद खरीदी समय पर शुरू हुई है, किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बहरहाल धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। सरकार ने 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो विपक्ष तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल ने हालात और पेचीदा कर दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में धान खरीदी को लेकर सियासी बवाल और बढ़ेगा। बिल्कुल, आज धान खरीदी करने का तिथि आज 15 नवंबर घोषित किया गया है, लेकिन आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 से 15 दिनों से धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए, ताकि किसानों का धान समय पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि वो किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रही है और उसी का नतीजा है कि इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और तानाशाही पूर्वक उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, लगातार हार से बौखलाई हुई है। अभी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव का कमान संभाले थे और क्या परिणति है पूरा देश के सामने है, तो उनके पास कुछ है नहीं, बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। भाजपा की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद तीसरी बार आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। लगभग 1 लाख अधिक किसानों का पंजीयन इस बार हुआ है पिछली बार से, और रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर के और इस बार एग्रोटेक
के माध्यम से, एग्रीटेक के माध्यम से पंजीयन भी किया गया है। तो कहीं कोई ऐसी ये कोशिश करते थे कि जहां धान नहीं है वहां पर भी पंजीयन, तो वो भी रुक जाएगा इस बार। स्पष्ट तौर पर सारे किसानों का धान बिल्कुल शुचिता के साथ पहुंचेगा, पूरा पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाएगा।